पाठ 11 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाबूजी, मुझे एक पैसा दे दो। फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक लड़के ने पालकी में बैठे बंगाली बाबू से कहा। क्या करोगे एक पैसे का? बाबू ने पूछा। 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ लेकर खा लूंगा, लड़के ने दीन भाव से कहा। बाबू ने अधिक दिलचस्पी लेते हुए लड़के से कहा, अच्छा, अगर मैं 1 की बजाय तुझे 2 पैसे दूं तो? लड़के ने सोचा, बाबू दिल्लगी कर रहे हैं। फिर वह बोला, अगर आप मुझे 2 पैसे देंगे तो मैं 1 पैसा आज खर्च करूंगा और 1 पैसे से मैं कल का खर्चा चलाऊंगा। बाबू ने फिर कहा, और अगर तुझे 4 पैसे दूं तो मैं बाजार से आम खरीदकर गांव में बेचूंगा, उससे धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। लड़के का यह जवाब सुनकर बंगाली बाबू बहुत खुश हुए। उन्होंने लड़के को एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। ये परोपकारी सज्जन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी में बंगाल के एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। गरीब होने पर भी ठाकुरदास बड़े ही दयालु, परोपकारी और स्वावलंबी व्यक्ति थे। पिता के सभी अच्छे गुण ईश्वर चंद्र में भी थे। पढ़ने में ईश्वर चंद्र बहुत तेज थे। एक बार जो पढ़ लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। केवल 3 वर्ष में ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर ली। इनकी तीव्र बुद्धि को देखकर इनके पिता इन्हें शहर ले गए। वहां भी ये स्कूल और कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर कॉलेज की ओर से इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। पढ़ाई पूरी करके विद्यासागर फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन करने लगे। विद्वान होते हुए भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरल और दयालु थे, किंतु आत्म गौरव इन्हें बहुत प्यारा था। गुलामी का जीवन इन्हें पसंद नहीं था, इसलिए कॉलेज के अंग्रेज अफसरों के व्यवहार से तंग आकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा में लग गए। बच्चों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बड़ा प्रेम था। ये अपने देश के हर बच्चे को पढ़ा लिखा बना देना चाहते थे। उन्होंने सरकार से कहकर लगभग 100 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। अनेक गरीब छात्रों को अपनी जेब से खर्चा देकर पढ़ाया। बंगाल में जब अकाल पड़ा तब विद्यासागर तन मन धन से अकाल पीड़ित लोगों की सहायता में जुट गए। अपने जीवन के अंत तक ये लोगों की सेवा और सहायता करते रहे। 75 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे परोपकारी एवं स्वाभिमानी सेवक की तरह ही हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है। शिक्षा दूसरों की भलाई करने से ही हमारी भलाई होती है।